क्या मेरे भाई, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा। आपको बता दें कि टेस्ट में हमारा इतना बढ़िया रिकॉर्ड है पूरे डोमेस्टिक प्लेइंग 11 फैमिली का। याद होगा, लगातार 7 मैच मैंने अल्ट्रा मिनी जीएल दिया था, जिसमें से 3 था वोमेन का मैच, एक इंडिया वोमेन, अदर अदर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया था, जो 375 वाला होता है, और क्या 399 रुपये वाले जो होते हैं, जहां पर 25,000 20,000 फर्स्ट प्राइज देते हैं। वहां पर सारे पे हमारे यूजर्स ने रैंक 1 लाया था और लगातार सारा गया था। फिर इंडिया का मैच हुआ था, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, वहां पर 2-3, यानी कुल मिलाकर टेस्ट हमारा बहुत बेस्ट गया था। लोगों का कमेंट भी लगातार आ रहा था कि भैया टेस्ट में हम लोग का इतना बढ़िया प्रदर्शन है। फिर भी रिसेंटली 2-3 टेस्ट मैच मैंने कवर नहीं किया अभी जो चल रहा है। तो इनका मेन रीजन था मेरे भाई, कुछ मैंने अपने पर्सनल वर्क पे बिजी था, इन सब को लेकर मैंने टेस्ट कवर नहीं किया था। वरना टेस्ट में हमारा कितना बढ़िया लक, भगवान की कृपा बोलो जो भी बोलो, तो हमारे यूजर्स जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन अभी जो डोमेस्टिक मैच में हमारा लक चल रहा है, वो मतलब मीडियम बोले तो अच्छा नहीं जा रहा है जो हम लोगों को चाहिए। तो उनका भी इफेक्ट इस मुकाबले में कुछ पड़ सकता है, इसलिए आंख बंद करके टेस्ट देखो और आंख बंद करके फुल इन्वेस्ट कर दे, ऐसा नहीं करना है। हाँ, इतना जरूर है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का टेस्ट में स्पिनर बहुत बढ़िया कारगर साबित होगा, और इंडिया के टेस्ट इस मैच को विन करने में भी ज़्यादा मदद होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास न्यूजीलैंड की तुलना में क्वालिटी स्पिनर है। कुछ ट्रम्प प्लेयर हैं जिनके ऊपर हम लोगों को निर्भर रहना होगा मिनी जीएल जीएल के लिए, उस पर भी बात करेंगे मेरे भाई। लेकिन सबसे बड़ा चीज़, अगर यदि आप हमारे साथ इस मुकाबले को खेलना चाह रहे हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम, जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ। इनके अलावा जीएल का टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी एक शानदार टीम बनाने में जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है मेरे भाई, सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करता हूं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या फिर वीडियो के फर्स्ट कमेंट जो होता है वहां पर लिंक होगा, ब्लू कलर में सौरभ सामाजिक 84, उसी पे क्लिक यानी टच करोगे, सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल 54.2 के सब्सक्राइबर के आसपास दिखेगा। ये हमारा ओरिजिनल चैनल है, इसी पे आपको जुड़ जाना है, बिल्कुल फ्री में टीम वगैरह हर अपडेट आपको मिल जाएगा। तो मेरे भाई, यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया का प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए। देखो, इंडिया का प्लेइंग 11 वही होना चाहिए जो बांग्लादेश के खिलाफ था। रोहित शर्मा, वाई जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह, ये होना चाहिए। और न्यूजीलैंड का देखो, टॉम लेथम के साथ यहाँ से डेवन कॉनवे, विल यंग आना चाहिए, रचिन रविंद्रा, डेरी मिचेल आना चाहिए, टॉम बलंडल आना चाहिए यहाँ से। इनके अलावा ग्लेन फिलिप्स यहाँ से आना चाहिए, मिचेल सेटनर, मैट हेनरी, दोनों में से कोई एक खेल सकता है, लेकिन यहाँ से मुझे संभावना है कि मैट हेनरी ही यहाँ से खेलना चाहिए। इनके अलावा विल यहाँ से खेलना चाहिए, अजाज पटेल, ये देखो यहाँ से एक स्पिनर इनका एक्स्ट्रा आना चाहिए। देखो, सेटनर और अजाज पटेल दोनों तो हमें लगता है खेल लेगा, एक एक्स्ट्रा भी स्पिनर खिला सकता है पिच को देखते हुए, तो वो हम लोग टॉस वक्त गम लेंगे। लेकिन इतना तो जरूर है कि स्पिन को इंडिया में हो रहा है मदद है, और अच्छा खासा मदद होना चाहिए, खासकर तीसरे और चौथे दिन, तीसरे और चौथे इनिंग में, तीसरे चौथे पाँचवें दिन, 5 दिन टेस्ट चलता है, तो लास्ट के 3 डेज आपको स्पिनर के रूप में देखने को ज़्यादा मिलेगा। तो मेरे भाई, 2021 में दोनों टीमों ने आपस में 3 टेस्ट मैच का सीरीज खेला था। पहला जब खेला गया तो यहाँ से देख सकते हो यह मुकाबला कहाँ खेला गया था। आपको मैं बता दूं कि यह मुकाबला जो है साउथहैम्पटन में खेला गया। कहाँ पर खेला गया, यानी न्यूजीलैंड के जमीन पर खेला गया था। फिर भी वहां पर भी इंडिया का बोलबाला देखना। पहले यहाँ से इंडिया इस तरह से यहाँ से बल्लेबाजी करती है, रोहित शर्मा 34, शुभमन गिल 28, विराट कोहली 44, अजिंक्य रहाणे 49, इस तरह से रहता है। गेंदबाजी इनके तरफ से काइल जेमिसन, जहां पर फास्ट गेंदबाज को बहुत ज़्यादा मदद मिलता है, आपको पता है न्यूजीलैंड में, लेकिन यहाँ पर स्पिनर को मिलता था। इनके उलट जाना, ये मत, ये रिकॉर्ड निर्भर नहीं करेगा, ये निर्भर करेगा कि इंडिया विदेश में कैसा प्रदर्शन किया था। न्यूजीलैंड की तरफ से इस तरह से तीनों टॉप ऑर्डर अच्छा इनका खेला था। इंडिया की गेंदबाजी में 4 विकेट, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा 3, जसप्रीत बुमराह विकेट ले गया था वो भाई, रविचंद्र अश्विन 2, रविंद्र जडेजा 1। फिर से यहाँ से इंडिया की बल्लेबाजी आती है, कोई भी यहाँ से 50 नहीं जड़ पाता है। बाकी टीम साउथी 4, सफलता, ट्रेड बोल्ट 3, काइल जेमिसन 2, यानी जमकर वो अपने पिच का फायदा उठाते। यहाँ से जो है कुल मिलाकर रविचंद्र अश्विन 2 विकेट ले जाता है, और यहाँ से विन कर जाता है न्यूजीलैंड। पहला टेस्ट मैच अपने घर पे खेलती है न्यूजीलैंड और विन कर जाता है। तो अब इंडिया के पास होता है कि पहला मुकाबला उन्होंने विन किया, तो सेकेंड कम से कम मैं विन करूं।
अब यहाँ पर ये मुकाबला खेला जाता है, यहाँ पर देखा जाए कानपुर में खेला जाता है, कानपुर में खेला जाता है। यहाँ से देखा जाए इंडिया इस मैच को विन तो नहीं कर पाती लेकिन ड्रॉ करवा देती है। श्रेयस अय्यर का शतक आता है, 5 विकेट टीम साउथी, 3 विकेट काइल जेमिसन ले जाते हैं। सामने वाले टीम की तरफ से विल यंग, टॉम लेथम दोनों शतक के करीब जाते हैं लेकिन शतक नहीं लगा पाते हैं। रविचंद्र अश्विन 3 तो अक्षर पटेल 5, यानी कुल मिलाकर देखो 9 विकेट यहाँ से स्पिनर ले गया था। फिर से बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर ही आगे बढ़कर आते हैं, रिद्धिमान शाह ने भी 61 का योगदान दिया। सामने की देखा जाए तो 3-3 सफलता टीम साउथी जेमिसन ले गए थे। फिर से टॉम लेथम का 52 आता है और शतकीय पारी। इंडिया की गेंदबाजी में 4 विकेट, रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन 3 ले जाता है। मैच किसी तरह ड्रॉ हो जाता है। अगला मुकाबला होता है यहाँ पर देखा जाए वानखेड़े के स्टेडियम में, यहाँ पर इंडिया आसानी से विन करता है, यानी 372 रन से, इतना रन की एक बार फिर से उनको ऑल आउट आसानी से कर सकता था। मयंक अग्रवाल यहाँ से 150 जड़ देता भाई, क्या बल्लेबाजी किए थे मयंक भाई। अक्षर पटेल, ओ तेरी, 10 विकेट, वाह भाई वाह, सॉरी अजाज पटेल 10 विकेट ले गया मेरे भाई। यानी पूरे इंडिया का जितना भी विकेट गिरा सारा अजाज पटेल भाई से किस प्रकार का स्पिनर है, और इंडिया भी इन्हीं को विकेट दिया। देख के तो विश्वास नहीं होता, लेकिन ओवर भी तो देखो 50 ओवर डालने को आ गया। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी यहाँ पर देखो इतना खराब क्या बोला जाए। अब यहाँ से इंडिया में देखो 4 विकेट अश्विन, 3 विकेट सिराज, 2 विकेट अक्षर पटेल, 1 विकेट जयंत यादव, यानी कुल मिलाकर 7 विकेट इंडिया की तरफ से भी स्पिनर ले जाते हैं। और सामने तो 10 का 10, फिर से मयंक अग्रवाल, इस तरह से इनका चलता 4 विकेट। फिर से एजाज पटेल भाई 14 विकेट एजाज पटेल ले जाता है दोनों इनिंग में। और इंडिया की तरफ से अश्विन भी अच्छा खासा विकेट ले जाता है, 4 विकेट। फिर से इस बार जयंत, यानी कुल मिलाकर स्पिनर 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 इंडिया में चलता है। एक बार नजर डालते न्यूजीलैंड अपना लास्ट टेस्ट मैच हार कर रही, कहां पर खेला गया था, ये खेला गया था श्रीलंका। वहां पर भी स्पिनर का बोलबाला था, गोल्ड टेस्ट खेला गया, पता है आपको। वहां पर 150 भी रन रहता है तो भाई चेस नहीं हो पाता है। याद रखना, इंडिया को याद होगा 170 रन की जरूरत थी, इंडिया के पास लगभग 10 विकेट 9 विकेट पास में थे, वो विन नहीं हो पाया। तो वहां पर भी स्पिनर के आगे यहाँ पर घुटना टेक दिया था न्यूजीलैंड की टीम। श्रीलंका देखो 602 मार जाती है और ग्लेन फिलिप्स 3 विकेट ले जाता है, पार्ट टाइम स्पिनर, यानी स्पिनर का कितना महत्व है इसी से अंदाजा लगाओ। सामने वाले में 6 विकेट यहाँ से प्रभात जयसूर्या स्पिनर, यानी कुल मिलाकर निशन ये भी स्पिनर है, 3 सफलता ले जाता है। यहाँ से डेवन कॉर्बेट, केन विलियम्स पारी को संभालने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन एक पारी में जितना श्रीलंका ने बना दिया इनके बस की बात नहीं थी। निशान पेरिस की बात की, इन्होंने 6 विकेटें ले गए। ये ऑफ ब्रेक गेंदबाज है और प्रभात जयसूर्या ये भी स्पिनर है, तो स्पिनर का ही बोलबाला रहा था, न्यूजीलैंड हार जाती है। और इंडिया का लास्ट का 5-6 टेस्ट मुकाबला देखोगे भाई सारा का सारा विन कर यहाँ तो बांग्लादेश था, बांग्लादेश को आराम से मुट्ठी में कैद कर लिया। जसप्रीत बुमराह 3, मोहम्मद सिराज 2, रविचंद्र अश्विन 2, आकाशदीप 2, रविंद्र जडेजा 1, सारे गेंदबाज ने बांट छूट कर इस विकेट को खाया पिया, आजाद किया। भाई जसवाल 72 भाई क्या इनिंग खेलता है, T20 है या ODI इनको कोई बताओ। मेहदी हसन मिराज 4 विकेट, शकीब अल हसन 4 विकेट, कौन है तो स्पिनर है। यहां से फिर से देखा जाए इंडिया की तरफ से 3 विकेट रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन 3 विकेट, कौन है तो भैया स्पिनर है। फिर से यहां से भारत का 2-3 विकेट गिरता है तो कौन ले जाता था भैया, स्पिनर ले जाता है, यानी कुल मिलाकर स्पिन स्पिन स्पिन। तो इस प्रकार से हम लोग का टीम किस प्रकार होना चाहिए, चलिए कॉम्बिनेशन देखते हैं। लेकिन इससे पहले यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो जल्दी से कर दो, बहुत चीज़ें आपको फायदा मिलेगा, चीज़ों को समझने में आसानी होगी। देखो यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन मुझे सबसे बेस्ट विकेट कीपर अगर यदि देखा जाए ऋषभ पंत, डेवन कॉनवे, तो मैं ऋषभ पंत के ही साथ जाना पसंद करूंगा। इंडिया के बल्लेबाजी में रोहित शर्मा कोई ठिकाना नहीं, विराट कोहली का भी मैं ठिकाना नहीं मान रहा हूँ, केन विलियम्स बहुत बढ़िया, टॉम लेथम बढ़िया, वाई जायसवाल के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। फिलहाल के लिए मैं आता हूँ ऑलराउंडर पे, रविंद्र जडेजा 100%, रविचंद्र अश्विन 100%, अगर यदि अक्षर पटेल खेलता है तो ये भी 100%, लेकिन खेलेगा तब तो। मिचेल सेटनर यहाँ से रचिन रविंद्रा इसलिए आएगा क्योंकि ये भी कुछ ओवर डाल सकता है। ग्लेन फिलिप्स खेलता है तो हमारे टीम पे रहेगा, मिचेल ब्रेसवेल यानी स्पिनर कुल मिलाकर खेलेगा तो हमारे टीम पे। जसप्रीत बुमराह, अजाज पटेल 10 विकेट ले गए थे, याद है ना भैया। कुलदीप यादव खेलता है हमारे टीम पे रहेगा, वो निर्भर करेगा। यहाँ से कुल मिलाकर देखा जाए टीम साउथी, एक मैं इनका फास्ट गेंदबाज लेने का प्रयास ज़रूर करूँगा। यहाँ से काइल जेमिसन को भी मैं लेने की कोशिश करता, लेकिन वो अब देखो मोहम्मद सिराज आकाशदीप में से किसी एक के साथ जाना पसंद करो तो किन के साथ जाओगे, तो वो निर्भर करेगा। बाकी यहाँ से बल्लेबाजी में देखा जाए
इनके तरफ से कोई बढ़िया बल्लेबाजी करता तो मैं डेरी मिचेल के साथ में जाऊंगा, जो कि ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेता। इंडिया का मैं एक गेंदबाज लेना चाह रहा हूं, अगर यदि तो मुझे आकाशदीप या फिर मोहम्मद सिराज के ऊपर जाना पसंद करूंगा। अगर यदि हो सके तो मैट हेनरी को भी ले सकता हूं, लेकिन डेरी मिचेल को वहां ड्रॉप कर दूंगा। हालांकि बल्लेबाजी के तौर पर देखा जाए मैं शुभमन गिल के ऊपर जा रहा हूं। कैप्टन भी से ज़्यादा इधर उधर मत जाओ, रविंद्र चंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा में चले जाओ, ये तो बेस्ट मुझे नज़र आते हैं। वैसे अजाज पटेल भी बुरा नहीं है, मिचेल सेटनर भी बुरा नहीं है, तो बुरा नहीं है लेकिन है तो जो बेस्ट मैंने दे दिया। फिलहाल के लिए मेरे भाई ये टीम सेव करके रखो, इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। कहाँ? अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक फीलिंग 11 पे। तो आशा करते हैं भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट अच्छा जाए, आप लोग भी भगवान से यही दुआ करो।